साथियों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी, इसका पति कमाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। घर पर इसका ससुर था जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी। ससुर घर पर खेतीबाड़ी का काम करता और एक दिन काम करके दोपहर में घर आता है। बहू घर का सारा काम निपटाकर घर के एक कोने में नहा रही थी, बिना कपड़ों की थी। ससुर पहले इधर उधर बहू को देखता है। जब घर पर कोई दिखाई नहीं देता तब वह पानी पीने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है देखता है कि उसकी बहू बिना कपड़ों के नहा रही है और वहीं पर वह अपने बहू को खड़े होकर एकटक निहारने लगता है। बहू भी तनिक भी संकोच नहीं करती और अपने ससुर से पूछती है कि ससुर जी, आपको क्या चाहिए। तभी ससुर कहता है कि बहू, मुझे जो चाहिए वह मिलेगा। तभी उसकी बहू मुस्कुरा देती है और साथियों, इनके बीच में फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है और जब इसका खुलासा होता है, जब इसका अंत होता है, वास्तव में जानने के बाद सब लोग माथा पीटने लगते हैं कि आखिर एक 24 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की कितने लोगों के साथ और किस तरह से इतना गिर सकती है। साथियों, आज का यह जो वीडियो है यह सबको देखना चाहिए कि आजकल नई जो शादियां होती हैं, नई नई शादियों के बाद उन लड़कियों को क्या क्या चाहिए और वह क्या क्या कर सकती हैं। साथियों, घर पर ये बहू और ससुर ही रहा करते थे और इनके बीच में क्या क्या हुआ और उसके बाद यह महिला ने क्या क्या किया, सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यह जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बलरामपुर, वहीं एक गांव लगता है करछन। वहीं का रहने वाला अजय सिंह, जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी, इसकी पत्नी का आज से 15 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। इसका एक बेटा था जिसका नाम रामू था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अजय सिंह अपने बेटे को माँ बाप का दोनों का प्यार देते हैं, बड़े लाड प्यार से पालते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, बेटा अच्छी शिक्षा पाता है, बड़ा हो जाता है। पिता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा और जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, वह दिल्ली शहर कमाने के लिए चला गया। 2-3 सालों तक काम करता है। जब अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है तो अजय सिंह सोचने लगते हैं कि बेटा जवान हो गया, बड़ा हो गया, घर में रोटी कब तक मैं बनाऊंगा, क्यों ना बेटी की शादी कर दूं, कम से कम बहू आ जाए तो रोटी तो बनाकर हमको खिलाया करे। यही सोच के साथ वह पास के ही गांव में बेटे की शादी कर देते हैं। लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि 24 साल की थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत जवान थी कि अगर कोई भी अंजलि को देखे तो वह उसे नकार नहीं सकता था। वह उसे एक पल में ही पसंद कर लेता। दोनों की सगाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। 1 महीने तक अंजलि अपने पति के साथ बेहद ही खुश रहती है। अच्छे से इन लोगों का जीवन व्यापन होने लगा। जो रामू था यही सोच रहा था कि आखिर इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है। वहीं साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 महीने के बाद शादी में काफी कर्ज हो गया था, इसीलिए रामू के घर जब कर्ज वाले पैसे मांगने के लिए आने लगे तो रामू एक दिन अपने पिता के पास बैठता है और कहता है कि पिताजी, क्यों ना मैं घर के बाहर चला जाऊं, कमा कर 6 महीने के अंदर ही सारा कर्ज अदा कर दूंगा, फिर खुशहाल तरीके से पत्नी के साथ रहूंगा। तभी पिता कहता है कि बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी तुम्हारी जवान है, यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाओगे। अगर जाना ही है तो पत्नी को लेकर चले जाओ, पत्नी भी तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा, नहीं लोग क्या कहेंगे। अभी शादी को 1 महीना ही गुजरे हैं और तुम छोड़कर जा रहे। दरअसल अंजलि भी अपने ससुर की बातों से एग्री हो जाती है और इधर रामू भी अपनी पत्नी से कह देता है कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली ले चलता हूँ, वहीं हम दोनों रहेंगे, काम करेंगे और कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अंजलि अपने पति के साथ दिल्ली शहर चली जाती है। वहाँ एक किराए का कमरा लेते हैं। वहीं अंजलि साथियों खाना पीना बनाती है। वहीं खाना पीना खाकर रामू एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता। पूरा दिन काम करता, शाम को घर आता और दोनों के बीच में खुशहाल भरा जीवन व्यतीत होने लगा। रामू का वहीं दिल्ली शहर में ही एक दोस्त था
जब रामू पहले कमाने के लिए वहाँ जाया करता था तो उसका एक जिगरी दोस्त बन गया था। दोनों एक दूसरे के जिगरी थे। अब जैसे ही रामू अपनी पत्नी को लेकर जब दिल्ली शहर पहुँचा तो उसका दोस्त रामू के घर आना जाना शुरू कर दिया। वहीं रामू की जो पत्नी थी वह भी जवान थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इधर रामू का दोस्त जो विष्णु था रामू की पत्नी से खूब मजाक करता और दोस्तों उसको खाने पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ें लेकर जाया करता था। चाइनीज आइटम, चाट फुल्की, वह इस तरह की चीज़ें रामू की पत्नी को ले जाकर दिया करता। रामू की पत्नी बहुत ही उस विष्णु से खुश रहा करती थी। इधर साथियों विष्णु के मन में उसके पत्नी के प्रति अलग ही ख्याल चलने लगे। वह उसे मन ही मन पसंद करने लगा। इधर रामू जब काम करने के लिए ड्यूटी चला जाता, विष्णु काम पर न जा करके इस रामू के रूम पर आ जाता, उसकी पत्नी के साथ ढेरों समय बिताता, खूब इधर उधर की बातें करता और दोस्तों उसकी पत्नी को लेकर वह दिल्ली शहर इधर उधर घुमाया करता और रामू की पत्नी से कह देता कि भाभी जी इसके बारे में आप भैया से मत बताइएगा, नहीं तो उन्हें पता चलेगा कि मैं काम पर नहीं गया आपको घुमाने ले, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे और मुझे आपके पास बैठने भी नहीं देंगे। इसीलिए उसकी पत्नी भी यह सब करने से मना कर देती है कि हाँ ठीक है, मैं अपने पति से यह सब नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे दोस्तों जब विष्णु और रामू की पत्नी अंजलि दोनों समय बिताने लगे तो दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो गई और एक दिन रामू की पत्नी को दोस्तों यह विष्णु प्रपोज कर देता है और उसको पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों को गालों पर चूमने लगता है। धीरे धीरे जो रामू की पत्नी अंजलि थी वह भी विष्णु को नहीं रोकती और उसी में वह भी समा जाती है और दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता। साथियों विष्णु था यह रामू से बड़ा था, उम्र में भी तजुर्बे में भी, इसीलिए रामू की पत्नी से यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। जिस तरह रामू अपनी पत्नी अंजलि को संतुष्ट नहीं कर पाता था उससे अच्छे से वह अंजलि का ख्याल रखने लगा, उसको संतुष्ट करने लगा। जो खुशी अंजलि को रामू से नहीं मिल पा रही थी वह खुशी अब विष्णु उसे देने लगा। अब इसी तरह से यह समय चलने लगा। रामू ड्यूटी चला जाता और इधर जो विष्णु होता यह रामू के कमरे में आ जाता, उसकी पत्नी के साथ पूरा दिन समय बिताता, संबंध बनाता। एक दिन दोपहर के समय रामू फैक्ट्री में सोचने लगा कि आजकल जो विष्णु है यह काम पर नहीं आता और जब मैं काम पर आ जाता हूँ काम पर नहीं आता। सुबह तो यह मेरे साथ तैयारी बनाता है लेकिन रास्ते से ही वापस चला जाता है। यह 1 महीनों से ऐसा कर रहा है, आखिर यह करता क्या है। दोस्तों एक दिन रामू फैक्ट्री से दोपहर के समय घर आता है और जैसे ही रूम पर पहुंचता है रूम का दरवाजा बंद। उसके मन में अजीबोगरीब सवाल चलने लगे कि आखिर उसकी पत्नी रूम का दरवाजा बंद करके अंदर कर क्या रही है। वह तुरंत ही मोबाइल का कैमरा चलाता है और खिड़की की तरफ जाता है। दरअसल खिड़की भी बंद थी लेकिन खिड़की से उसकी जो पत्नी है वह बहुत ही आहें भर रही थी। दरअसल वह दर्द भरी आवाज़ों में चीख रही थी। तभी रामू को समझते देर नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी मर्द के साथ अंदर कमरे में है। वह दरवाजे की तरफ आता है, दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है और साथियों जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अंदर रूम में तुरंत ही रामू घुसता है, देखता है कि उसी का दोस्त कपड़े पहन रहा है। यह सब नज़ारा देखकर वह अपनी पत्नी और उसका वीडियो बनाता है और तुरंत ही उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। रामू पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मैं तुमको कितना प्यार करता था, दिलो जान से चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दोस्त के साथ ही मेरे साथ घात किया। दरअसल उसकी पत्नी तुरंत ही रामू के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा यह सब नहीं होगा। दरअसल वह बार बार जब पति से रिक्वेस्ट करती है, गलती की माफ़ी मांगती है, कसमें खाती है, पैरों पर रोने लगती है, तभी रामू अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और उसी दिन उसका सामान पैक करके उसे घर लेकर चला आता है, घर लाता है। और तभी जैसे ही घर पहुंचता है अब रामू का पिता जो अजय सिंह था बेटे को 1 महीने के अंदर ही घर पर देखकर बेहद ही हैरान था कि बेटा आखिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्या बात है। तभी रामू अपने पिता से पूरे घटनाक्रम को अपनी पत्नी के बारे में बता देता है कि मैं काम पर जाता था और वहीं मेरे दोस्त के साथ यह अनैतिक तरह से संबंध बनाती थी, दूसरे से नाजायज संबंध बनाती थी। अजय सिंह को जब यह बात का पता चला तो वह भी अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है कि नई इसकी अभी शादी हुई है, मेरा बेटा इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा क्या, जो इसने दूसरे के साथ संबंध बनाया। अब इधर जो रामू था अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर दूसरे दिन ही पत्नी पिता से इजाज़त लेकर फिर दिल्ली चला गया। अब इधर जो बहू थी घर पर अकेली थी, ससुर अपने बहू के पास बैठता है, उसे समझाता है, उसने अगर तुम्हें कुछ गलत बोला हो तो उसे माफ़ कर देना, मैं समझता हूँ तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं और वह ज़रूरतें मेरा बेटा पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसके बारे में तुमने किसी से पूरी कर ली तो मैं इससे
तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम ही दोनों इस घर में रहेंगे, इसीलिए खुशी से रहो और जो कुछ हो मुझसे बताया करो। जो अजय सिंह था यह खेती किसानी का काम करता है। सुबह ही यह घर से खाना पीना खाकर खेतों की तरफ निकल जाता, दोपहर में घर आया करता था। एक दिन की बात है, जो अंजलि थी घर का सारा काम निपटाकर यह साथियों नहा रही थी। इसने एक एक करके सारे कपड़े निकाले हुए थे, बिना कपड़ों के घर के अंदर ही बैठकर नहा रही थी। दोपहर का समय हो गया था और इधर साथियों जो अजय सिंह था सुबह ही घर से निकल चुका था और जब इसे प्यास लगी तो यह घर पर आया। घर पर देखता है कि बहू चारों तरफ घर के दिखाई नहीं दे रही। यह प्यासा था, यह लोटा लेता है और घर के अंदर बाथरूम की तरफ चला जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी बहू बिना कपड़ों की नग्न अवस्था में उसी के सामने खड़ी हो गई और बिना संकोच करे वह अपने ससुर से पूछने लगी कि ससुर जी आपको क्या चाहिए। भी जैसे ही बहू यह सब पूछती है तभी अजय सिंह कहता है कि बहू मुझे जो चाहिए क्या तुम मुझे दे सकती हो। दरअसल अंजलि मुस्कुरा देती है और अपने शरीर को इधर उधर हाथ लगाना छुपाना शुरू कर देती है। ससुर वहाँ से दबे पांव कमरे से बाहर निकलता है और उसी बारे में अपनी बहू के बदन को देखकर सोचना शुरू कर देता है। सोचने लगता है, इसके दिमाग में बस उसी के बदन के बारे में पूरा ख्याल डूबा हुआ था। दरअसल ससुर उठता है, शराब के ठेके जाता है, वहाँ शराब पीता है और चिकन खरीदता है, लेकर घर आता है। बहू को आवाज़ लगाता है कि बहू आज इस चिकन को अच्छे से बनाओ, 2 लोग हैं, अच्छे से खाएंगे और दोनों लोग कुछ बातें करेंगे। साथियों इधर अजय सिंह शराब की बोतल भी लाता है, शराब पीता है और शराब पीने के बाद यह साथियों खूब नशे में बैठ जाता है। उसकी जो बहू थी अंजलि जब खाना बना लेती है तो ससुर को आवाज़ लगाती है कि ससुर जी खाना बन गया, आइए खाते हैं। ससुर जी खाना बन गया, खाना आपके लिए मैं लेकर आऊँ। तभी यह अजय सिंह कहता है कि बहू अपने लिए भी खाना निकाल लो, दोनों लोग साथ खाएंगे। साथियों अब इधर अजय सिंह और उसकी बहू अंजलि दोनों 2 थाली में खाना निकाला जाता है और अजय सिंह शराब की बोतल लेकर बहू के पास बैठता है। कहता है कि बहू आज बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा एंजॉय करूं, थोड़ा सा ड्रिंक कर लूं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो थोड़ा सा तुम भी ले लो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहू साफ साफ मना कर देती है, लेकिन ससुर बहू से बार बार जिद करता है कि एक बार थोड़ा सा पी कर देखो, जब तुम्हें अच्छा ना लगे तब कहना। और हम दोनों ही तो हैं और घर पर कोई है ही नहीं, खाना खाने के बाद वैसे भी सोना है और तुम जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो, तुम्हारी खुली आज़ादी है। जब बहू को यह सब ससुर कहने लगा, एक दोस्त की तरह उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, समझाने लगा। बहू को थोड़ी सी ड्रिंक दे देता है। बहू भी ससुर की बातों को मानकर वह ड्रिंक पी लेती है। बहू भी खुश हो गई कि मेरा जो ससुर है मेरे बारे में यह सब जानकर मुझसे कितना खुश रहता है और वह मेरी हर एक ज़रूरतों को कितने अच्छे से पूरी करता है। इतनी ज़रूरतें तो मेरा पति ही पूरी नहीं कर पाता। दरअसल दोनों लोग बैठकर चिकन खाते हैं। बहू को थोड़ा जब नशा चढ़ता है, बहू इधर उधर डगमगाने लगती है। ससुर उसे पकड़ता है, उसी के बेड पर लेकर जाता है, बैठ जाते हैं, दोनों बातें करते हैं। वो कहती है कि ससुर जी आप अपने कमरे में जाकर लेट जाइए, मैं भी लेट जाती हूँ। तभी ससुर बहू के शरीर पर, उसके बदन पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि बहू उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी कि कुछ चाहिए क्या, और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए क्या तुम दोगी। तभी उसकी बहू अंजलि कहती है कि यह सब तो आपका ही है, जो चाहे आप ले लीजिए। इतना कहते ही भूखे शेर की तरह साथियों अजय सिंह अपनी टूट पड़ा और जबरदस्त तरीके से अपने बहू से संबंध बनाना शुरू कर दिया। इनके बीच में जब पहली बार संबंध बना तो जो बहू थी वह अपने ससुर से इतना इंप्रेस हुई, इतना खुश हो गई कि वह पूरी रात उसके साथ संबंध बनाती रही और इन दोनों का यह सिलसिला बराबर फिर चलने लगा। 2 महीनों तक बराबर यह सिलसिला चल रहा था। 2 महीनों के बाद बहू को यह पता चला कि बहू प्रेग्नेंट हो गई है। तब बहू ने ससुर से कहा कि शादी को अभी 3 महीनों का समय बीता है और मैं आपके बेटे के साथ 15 दिन ही रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं क्या करूँ। तभी ससुर समझाता है कि इस बच्चे को तुम्हें अपनी कोख में पालना होगा और इस बच्चे को गिराने के बारे में सोचना मत। मेरा बेटा भोला है, उसके साथ तुमने तो कई बार संबंध बनाया ही होगा, इसीलिए उससे कह देना कि मैं उस समय पीरियड में थी जब तुमने संबंध बनाया, तो वह कुछ नहीं कहेगा, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। दरअसल इसी तरह से इस ससुर और बहू के बीच में संबंध बनता रहा, बराबर यह सिलसिला चलता रहा। बहू को ससुर ने प्रेग्नेंट भी कर दिया, फिर भी इन्हें किसी प्रकार की शर्म हया नहीं हुई। इसी तरह से यह सिलसिला बराबर चल रहा था। धीरे धीरे 3 महीनों का समय बीत गया। 3 महीने बाद जो रामू था
बिना घर में बताए, ना ही पत्नी को ना ही अपने पिता को बिना बताए वहाँ दिल्ली शहर से घर के लिए चल देता है। यहाँ रात के 8 बजे के करीब घर में पहुँचता है। अब इधर जो ससुर बहू थे, दोनों एक ही बेड पर अर्धनग्न अवस्था में दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। और जैसे ही यह साथियों रामू घर पहुँचता है, देखता है कि घर के दरवाजे सिर्फ लॉक नहीं है, ऐसे ही बंद है। दरवाज़ा खोलता है और दोस्तों पत्नी को और पिता को इधर उधर देखता है। वह लोग जब दिखाई नहीं देते तब साथियों यह अपने पत्नी के कमरे की तरफ चल देता है। दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि उसकी पत्नी आहें भर रही है और उसके पिता की भी आवाज़ें आ रही हैं। दोनों एक दूसरे में अर्धनग्न अवस्था में लिपटे हुए हैं, समाये हुए हैं। यह सब देखकर साथियों वह तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है और पत्नी के कमरे में जाकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पिता और अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वहीं पर दोस्तों 1 मिनट तक वह अपने पत्नी और पिता का वीडियो बनाता है। पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ही अपनी बहू मेरी पत्नी के साथ यह सब करेंगे। पत्नी से कहता है कि तुम तो इस कदर गिर चुकी हो कि वहाँ तुमने मेरे दोस्त के साथ और यहाँ मेरे पिता को भी नहीं छोड़ा। इतना कहते ही दोस्तों जैसे ही उठकर कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो रामू था दबे पांव घर से बाहर निकलकर अपने चाचा के घर जाता है, पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताता है। उसके चाचा उसे आश्वासन देते हैं, समझाते हैं और सुबह होते ही दोस्तों वह पूरा गांव को इकट्ठा करता है, प्रधान को बुलाता है, पंचायत करता है, सास ससुर को भी बुलाता है कि आपकी बेटी के यह वीडियो देखिए और आपकी बेटी कितनी बड़ी बदचलन है। दोस्तों पंचायत में वह अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने सास ससुर और गांव के लोगों को इकट्ठा करके पूरे घटनाक्रम को बताता है कि उसकी पत्नी दिल्ली गई, दोस्त के साथ उसने क्या किया और घर आई और यहाँ पिता के साथ उसका पिता भी इस कदर गुजरा कि उसकी बहू के साथ ही ऐसा करने लगा। साथियों गांव के लोग थूकने लगे, धुतकारने लगे और वहीं दोस्तों यह जो लड़का था अपनी पत्नी को सबके सामने ही कहता है कि मैं अब इसके बाद इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं इसे तलाक देता हूँ, जीवन में इसके साथ नहीं रहूँगा। पंचायत में ही वह दोस्तों अपना घर बार, पत्नी, पिता को छोड़कर फिर से दिल्ली शहर कमाने के लिए चला जाता है और वहाँ से जीवन में लौट के ना आने की कसम खा लेता है। अब साथियों जो यह अंजलि थी, यह दोस्तों उसके माता पिता भी इसको धुतकार देते हैं कि हमारे घर भी अब लौट के मत आना। इधर जो अजय सिंह था वह अपनी बहू को स्वीकार करके पत्नी की तरह ही दोनों रहना शुरू कर देते हैं। साथियों जो ससुर और बहू का रिश्ता होता है और यह बड़ा ही पवित्र होता है। ससुर को चाहिए कि यह जो उसकी बहू है वह बेटी के समान है, बेटी के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन जो बेटियां भी बहू बनकर घर आती हैं, ससुर को दोस्तों पिता के नज़रिए से देखना चाहिए। अगर पिता गलती करे तो उसे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, पति से बताना चाहिए, माता पिता से बताना चाहिए। अगर बहू गलती करे तो पिता का फर्ज है कि पिता समझाए, बेटे से बताए, उसके माता पिता से बताए। यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन में लोग हवस में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि ना ही माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा, किसी रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देता। बस अपनी हवस को मिटाने में लग जाते हैं कि किस तरह से उनकी हवस पूरी हो और वह लोग खुश रहें। लेकिन इसी हवस के चलते ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह लड़का आवेश में आकर कोई गलत कदम भी उठा सकता था, लेकिन इसके चाचा ने इसे समझाया और इसने अपनी पत्नी और माता पिता को ही त्याग दिया और अकेला चला गया। दूसरा होता तो आवेश में पिता या पत्नी के साथ मारपीट करता, जान जोखिम में डालता। लेकिन इसने सही किया या गलत किया, इसके बारे में आपकी जो राय हो हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ।